सबसे पहला, जब आप लोग अगर प्रॉफिट में चल रही है नगर पालिका, तो रामपुर के अंदर जो गंदा पानी लोग पी रहे हैं, उसके लिए नगर पालिका के लोग क्या कर रहे हैं? पूरा शहर गंदा पानी पी रहा है। पानी से शहर के अंदर लोगों को नहाने के बाद लीचिंग हो रही है, बीमारियां पनप रही हैं। इसमें ब्लीच वगैरह जो उसका जो और जो ट्रीट प्लांट जो भी है वो उसमें क्यों यूज नहीं कर जा रहे हैं? पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली दिक्कत पानी की बहुत ज्यादा है। जब प्रॉफिट में चल रही है तो पानी का काम होना चाहिए। दूसरा, वाटर टैंक नगर पालिका के अंदर मात्र 12 हैं। उन 12 टैंकों में से 4 टैंक लीकेज हैं, और जब पानी का पूरे एक तरीके से टैंक फेल हो जाता है, मोटर फेल हो जाता है, तो हाहाकार मच जाता है। 8 टैंकों में पूरा एक वार्ड या पूरा शहर कैसे कवर करा जा सकता है? तो मैं चाहता हूं कि वाटर टैंकों की संख्या को बढ़ाया जाए, जो कि अगर कम से कम एक मोहल्ले में एक जगह पर किसी जगह पानी नहीं आ रहा तो 20 टैंक तो कम से कम उस जगह पर पहुंच जाए। होता यह है कि सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचे हुए हैं, तहसील में पहुंचे हुए हैं, मिलिट्री में पहुंचे हुए हैं, मात्र 2 या 4 होते हैं, 8 होते हैं, वो किसी को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला तो वाटर टैंक का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक ऑफिस बनना चाहिए सीवर का, क्योंकि जब रामपुर तक सीवर प्लांट लगाया गया है, उस सीवर प्लांट की कंप्लेंट करने के लिए कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो लोग वहां पर पहुंचे जा सके। जब नगर जल निगम के अंदर है, लेकिन वो सुनकर अनसुना कर देते हैं। नगर पालिका के अंदर एक ऑफिस आना चाहिए, जो ऑफिस में आकर सीधी कंप्लेंट की जाए, वहां से सफाई कर्मचारी वहां पहुंच करके उसको साफ किया जाए। तीसरा, जब आप लोगों को मालूम था कि नगर पालिका के जो सीवेज है वो सिस्टम फेल हो चुका है, एक नई टीम बना करके एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत आती है। दोबारा से नए कनेक्शन नगर पालिका की तरफ से लगाए गए, और उसकी एनओसी किसकी दी? ये एक बड़ा सवाल है आपकी तरफ। स्ट्रीट लाइटें शहर के अंदर आप देखें अंधेरा हुआ है। जो वार्ड के जो लोग हैं, उन लोगों से कहा जाता है कि साहब आप स्ट्रीट मोहल्ले में आकर लाइटें लगा दीजिए। उनका कहना यह होता है कि 3 दिन के बाद हम आएंगे। क्या हमारे पास कर्मी कम है? जो हमारे पास कर्मी कम होने की वजह से लोग वहां पर लाइटें नहीं लगा पाते? क्या सामान की कमी है? मालूम ये होता है कि लाइट तो बिल बनाया गया फिलिप्स की कंपनी का, लाया गया चाइना कंपनी का बिल, तो कम से कम इस सामान की भी देखरेख के लिए स्टोर कीपर से जो बंदे परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाए कि मटेरियल लोकल कंपनी का क्यों लाया जा रहा है। माननीय सभासद महोदय, हम लोगों ने विरोध किया था और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से ये कहा था कि फिलिप्स के आगे कोई भी लाइट नहीं आएगी। अब ऐसा हो रहा है ना? इन अधिकारियों ने क्या साइड गार्ड किया जिसके द्वारा ये चाइनीज लाइटें आई? सबसे बड़ा इशू नगर पालिका शहर के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का है। जो 1 साल लोग लग गया है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, और खास करके उन लोगों के 1,000-2,000 का खर्च होने के बाद भी उन लोगों के सर्टिफिकेट नहीं मिलते। ये सबसे बड़ा इशू है, इसको दूर कराया जाए। नकवी साहब ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत जरूरी है कि लोग धक्के खा रहे हैं पेंशन के लिए, अगर यहाँ से साइन करने जाए तो उसके धक्के खा रहे हैं, तो इसको दूर करा जाए। आपका जो खुद नगर पालिका गेट है, अगर बारिश हो जाती है, हमारे सब सभासद बोर्डों के साथ में एक बैठकर किसी तरीके से मशवरा करिए, कुछ भी करिए, इस रामपुर शहर को डूबने से बचाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है। अगर बारिश हो रही थी, कब्रिस्तान के अंदर दफन मुर्दे भी ऊपर आ जाते हैं, इसको कोई नोट क्यों नहीं करता? अभी तक सफाई के लिए हमारी जेसीबी कहाँ पर है? जो मशीनरी है वो कहाँ पर है? कहाँ पर काम कर रही है? कम से कम ये हमारी नॉलेज तो होना चाहिए कि जो मशीनरी हमारे पास है वो किस जगह पर काम कर रही है। 15 जून से बारिश शुरू होने वाली है, वो किस जगह पर है, वो कहाँ है? मैं लगातार अपने जो मनीष कुमार जी हैं इनको टच में हूं कि भाई रामपुर के अंदर जो हमारे वार्ड में नाला पास होकर जा रहा है, उस वार्ड के नाले की सफाई चाहिए, कैंप चाहिए, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वार्ड के अंदर मेरे वार्ड में 16 कर्मचारी हैं, मात्र काम पर 4 कर्मचारी आते हैं। उनका लेखा जोखा मैं लगातार मांग रहा हूं, मुझे कोई देने को तैयार नहीं है। उल्टा मेरे ऊपर मुकदमेबाजी के किस्से सुनाए जाते हैं कि मुकदमा लगा दिया जाएगा। क्या मैं अपना हक रखने का लायक हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल है आप। मुझे कर्मचारियों की तरफ से धमकाया जाता है कि SC ST का मुकदमा लगा दिया जाएगा। मैं क्या अपने वार्ड के कर्मचारी से काम भी ना लूं? तो अगर मैं काम लूंगा तो किस तरह से लूंगा? सवाल नहीं करूं कि तुम्हारे 4 कर्मचारी क्यों आ रहे हैं? मेरा सवाल तो होना चाहिए ना। मतलब 1 मिनट, आपकी एक समस्या का अभी समाधान हम करवाते हैं। एक बंदा अपॉइंट किया जाए जो नियमित रूप से लगातार फॉगिंग कराए पूरे शहर के अंदर, ये बहुत जरूरी है। हैंड पंप भी लगाना बहुत जरूरी है। इन सारे मुद्दों पर विचार किया जाए।